अगर आपके घर में कोई ग्लूटन है तो एक बार बोल दीजिए कि उसको बोलना कि भाई बहुत गदगदा रहे हो, किसी दिन फुटबॉल की तरह फट जाओगे, बता रहे हैं तुम्हें, थोड़ा कम खाया करो। ठीक है, ज़्यादा हो गया। जय हिंद दोस्तों क्लास नंबर 11 में आपका मैं वेलकम करता हूं, जहां पर हम मोस्ट रिलेवेंट OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, और जहां पर हम प्रीवियसली आस्क्ड वर्ड्स को या वोकैबुलरी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हम निमोनिक्स की हेल्प से इन वर्ड्स को कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। दोस्तों पहला वर्ड है दोस्तों इसेंट्रिक। इसेंट्रिक बंदा कौन होता है? दोस्तों आपने देखा कुछ लोग सनकी होते हैं, बहुत ही ज्यादा, जिनकी बुद्धि सनकी होती है, उनको हम इसेंट्रिक बोलते हैं। यहां पर देखिए, यूज्ड अबाउट पीपल और देयर बिहेवियर, ये लोगों के लिए यूज होता है और उनके बिहेवियर के लिए यूज होता है। किस लिए? स्ट्रेंज और अनयूजुअल बिहेवियर, यानी कि उनका जो उनका बिहेवियर होता है वो बहुत ही स्ट्रेंज होता है और बहुत ही अनयूजुअल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में देखिए, ये जो आपको साइंटिस्ट दिख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लग रहे हैं आपको, है ना। बहुत, ये साइंटिस्ट कैसे हैं? क्रेजी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसेंट्रिक पर्सन हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आंटी जी कितनी क्रेजी, कितनी सनकी लग रही है ना। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि थोड़ी सनकी हो, उनको हम इसेंट्रिक पर्सन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटेंस, साराज इसेंट्रिक लाफ, सारा का जो इसेंट्रिक लाफ है, जो उसका सनकपंती वाला हंसी है, ऑलवेज ब्राइटन अप द रूम, हमेशा जो कमरे को या उस जगह को क्या कर देता है? ब्राइट कर देता है और लाइट कर देता है, मतलब हंसी मजाक का माहौल बना देता है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का देखिए क्या होता है दोस्तों, आपने लॉजी शब्द का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है, स्टडी से या साइंस से रिलेटेड होता है। वहीं पर एंटो की हम बात करें तो ये एंट, आपने वर्ड सुना है, चींटी, एंट। तो एंटोमोलॉजी एक ऐसा साइंस होता है जहां पर हम कीट पतंगों के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कीड़े मकोड़ों की पढ़ाइयों को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द साइंस स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई होती है उसको हम इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो कीट विज्ञान हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आंटी जी क्या कर रही है? ये कीट मकोड़ों की स्टडी कर रही है। ठीक है, उसके बिहेवियर को देख रही है और वो कैसे कैसे विकसित हो रहा है, उसके साइंस, उसके पीछे का साइंस क्या होता है, उस सबको समझने की कोशिश कर रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एंटोम का मतलब होता है दोस्तों इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़े, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कीड़े मकोड़े की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी बोलेंगे। दोस्तों क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, एंट से याद रखिएगा, एंट से का मतलब होता है चींटी, और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी चींटी के बारे में स्टडी करना या कीड़े मकोड़े के बारे में स्टडी करने को हम एंटोमोलॉजी बोलेंगे। याद रहेगा। चलिए यहाँ पर सेंटेंस देखिए, साराज पैशन फॉर एंटोमोलॉजी लेड हिम टू स्पेंड काउंटलेस आवर, जो सारा का पैशन है एंटोमोलॉजी को लेकर के, वो घंटों बिता देती है अपने इसमें, उसकी रिसर्च में, स्टडिंग एंड कलेक्टिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बिटलेस, वो पढ़ते पढ़ते घंटों बिता देती है और कलेक्ट करने में, किसमें? जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, जो प्रजाति है, किसकी? बिटलेस की। बिटलेस होती है कीड़े मकोड़े, ठीक है, उनको कलेक्ट करने में वो घंटों बिता देती है। तो इसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। समझे? चलिए अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है एपिक्योर। एपिक्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, मतलब ऐसा बंदा जिसको हम बोलते हैं, गारमेट भी बोल देते हैं। गारमेट का मतलब भी यही होता है कि जो भोगवादी होता है, यानी कि जो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन हो, उसको हम बोलेंगे एपिक्योर। और एक्चुअली में ये खाने के और ड्रिंक के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, कि इनको अच्छी अच्छी ड्रिंक्स, ये उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और नए नए खानों को टेस्ट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? एपिक्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिक्योर। यानी कि आप ट्रिक से समझिएगा कि इन लोगों को अपने एब्स की क्योर नहीं होती है। एब्स, ठीक है, पेट में एब्स होते ना, तो आप ट्रिक बनाइएगा कि एब्स की क्योर जिनको ना हो, उनको हम एपिक्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिक्योर। यानी कि जो भोगवादी होते हैं, जिनको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एपिक्योर। देखिए, अ पर्सन हु टेक्स पर्टिकुलर प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है, बहुत ज़्यादा मज़ा मिलता है, किसमें? फूड में, नई नई फूड में फाइन करने में और नई नई ड्रिंक्स पीने में उसको बहुत मज़ा आता है। फोकस ऑन प्लेजर एंड सेंसरी इंजॉयमेंट, ऐसे लोग जो होते हैं, जो एपिक्योर वाले बंदे होते हैं, ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं? सेंसरी इंजॉयमेंट पे। जो इनके सेंस होते हैं, यानी कि सेंस कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे जीभ, आँख, कान, नाक, है ना, ये सब सेंस होते हैं, इनसे हमें पता लगता है किसी चीज़ के बारे में।
तो ये सेंसरी इंजॉयमेंट ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और जहाँ पर इनका पूरा फोकस प्लेजर के ऊपर होता है कि इनको प्लेजर मिले, खुशी मिले, ठीक है। तो फूडी भी इनको बोल सकते हैं, और कॉनाइजर भी एक इनके लिए वर्ड यूज होता है। तो आप देखिएगा कॉनाइजर, फूडी, गारमेट और आपका एपिक्योर। तो यहाँ पर 4 वर्ड हो गए, मेरे साथ दोहराएगा, एपिक्योर, गॉरमेट, कॉनाइजर एंड फूडी। तो 4 शब्द है इसके लिए, भोगवादी के लिए। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए, एज एन एपिक्योर टॉम टेक्स ग्रेट प्लेजर इन एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट स्पीसीज स्पाइसेस एंड फ्लेवर इन हिज कुकिंग। जो टॉम है वो खाने पीने का बहुत शौकीन है, और उसको प्लेजर मिलता है, एक्सपेरिमेंट करने में उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है। वो अलग अलग तरह की मिर्चें यूज़ करता है और अलग अलग तरह के फ्लेवर यूज़ करता है, किसमें, कुकिंग में, ठीक है। तो ऐसा बंदा जो एपिक्योर हो उसको कुकिंग का भी कहीं ना कहीं शौक होता है, क्योंकि वो खाना पकाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एपिक्योर हम किसको बोलेंगे, जिसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक हो। एपिक्योर किसको बोलेंगे, जिसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक हो। चलिए दोस्तों अगला वर्ड देते हैं। यहाँ पर देखिए एथनोलॉजी क्या होता है दोस्तों। एथनोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ना एंथ्रोपोलॉजी मैंने पढ़ा दिया आपको। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन काइंड की स्टडी करने के साइंस को हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, और उसी के जैसा थोड़ा सा वर्ड है ये एंथनोलॉजी। दोस्तों इसमें भी ह्यूमन की स्टडी होती है, एंथ्रोलॉजी में भी, पर इसमें किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के बारे में पढ़ा जाता है और कंपैरिजन किया जाता है 2 कम्युनिटीज़ के बीच में। यानी कि एक कम्युनिटी किसी और जगह पर रहती है, एक दूसरी कहीं और पे रहती है, तो उन दोनों को कंपैरिजन की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, एथनोलॉजी बोलते हैं। आपको पता है एथनिसिटी क्या होती है? एथनिसिटी वही होती है, एक समुदाय के बारे में अगर बात करें तो उसको एथनिसिटी बोलते हैं, ठीक है। कोई कम्युनिटी कहीं पर रहती है तो उसको उसकी अगर स्टडी करें तो उसको एथनोलॉजी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिएगा, द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन, इंसानों का साइंटिफिक स्टडी करना और उनका कंपैरिजन करना, किसका, रेसिस का, उनकी जातियों का, एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर, अलग अलग संस्कृतियों के बारे में पढ़ना, एंड सोसाइटीज़, अलग अलग समाज के बारे में पढ़ना और उनका कंपैरिजन करने को ही हम एथनोलॉजी बोलते हैं। एथनो से समझना कि एथनो का मतलब होता है कोई समुदाय, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो किसी समुदाय के बारे में पढ़ाई करना, किसी भी 2 समुदाय के बारे में कंपैरिजन करने को ही हम एथनोलॉजी बोलते हैं। आपको समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और क्या ये जो क्लास हम अटेंड कर रहे हैं क्या ये इफ़ेक्टिव है, क्या ये आपको हेल्प कर रही है। अगर हेल्प कर रही है तो दोस्तों लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इट गिव्स मी पॉजिटिव सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो। तो ठीक है, बढ़ाते हैं आगे की क्लास को। एथनोस का मैंने आपको बता दिया, पीपल से होता है एथनो, या समुदाय से होता है, और जो लॉजी होता है वो स्टडी से रिलेटेड शब्द है, ठीक है। तो किसी समुदाय के बारे में स्टडी करने को ही हम एथनोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग समुदाय के लोग हैं और इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसको एथनोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, एथनोलॉजी प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द कल्चरल प्रैक्टिस। एथनोलॉजी क्या होता है ना कि ये कल्चरल प्रैक्टिस के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट देता है, जानकारी देता है, एंड बिलीफ ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटी। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिजीनियस का मतलब होता है कि स्वदेशी, इसको बोल सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर अपने ही एरिया में रहते हो उसको हम इंडिजीनियस बोलते हैं। इंडिजीनियस प्लांट्स भी हो सकते हैं, इंडिजीनियस रेसिस भी हो सकती है, इंडिजीनियस ह्यूमन भी हो सकते हैं। तो जैसे कोई पेड़ है, कोई प्रजाति का पेड़ है, वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलता है और वो वहीं पे पैदा हो रहा है, उसकी ग्रोथ वहीं पे हो रही है, तो उसको हम इंडिजीनियस बोलेंगे कि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र का है, ठीक है। उसको हम स्वदेशी बोलेंगे कि वो अपने ही देश में, अपने ही क्षेत्र में ग्रो हो रहा है। तो इंडिजीनियस कम्युनिटी वो होती है जो अपने ही एक स्वदेशी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको बोल सकते हैं। तो इंडिजीनियस कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड क्या होता है, एथनोलॉजी के अंदर में हम इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो दुनिया के चारों ओर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मानव जातियों का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, मानव की जितनी भी जातियाँ हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने को ही हम एथनोलॉजी बोलते हैं। और एथनो का मतलब होता है समुदाय और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो एथनोलॉजी का मतलब होता है किसी समुदाय की स्टडी करना, ठीक है। आगे देखिए एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोस्तों जैसे किसी पे कोई आरोप लगा है कोर्ट में, या कोई किसी क्राइम में एक्यूज्ड है और उसको
बरी कर दिया जाए या उसको मतलब एक्यूजिशन से हटा दिया जाए, उस पर जो ब्लेम लगे हैं वो हटा दिए जाए, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सोनरेट। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सोनरेट, यानी कि बरी कर देना, आधारिक रूप से दोष मुक्त घोषित कर देना कि अब उसमें दोष नहीं है, वो बरी कर दिया गया है। तो जब किसी को आधारिक रूप से यानी कानूनी रूप से बरी कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोनरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोनरेट। और दोस्तों ये एक्स जो है ना, एक्स, इसका मतलब होता है कुछ फ्री करना या थोड़ा सा प्रेशर कम करना। एक्सो का मतलब यही होता है, तो कुछ प्रेशर कम करना, यानी कि जब किसी को एक्सोनरेट करेंगे तो उसके मेंटल प्रेशर कम होगा, वो बरी हो जाएगा, फ्री फील करेगा। तो ऐसे याद करिएगा। देखिए आगे देखिए, एक्ट ऑफ क्लियरिंग समवन फ्रॉम ब्लेम ऑफ एक्यूजिशन, किसी के ऊपर आरोप से उसको क्या कर देना, या आरोप से उसको क्लीनिंग कर देना, उसकी क्लीनिंग कर देना, मतलब उसको बरी कर देना। टिपिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल एंड ऑफिशियल जजमेंट, ये किस संदर्भ में किया जाता है? या तो लीगल कॉन्टेक्स्ट में किया जाएगा या फिर किसी जजमेंटल, किसी फैसले के आधार पर इनको बरी किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये व्यक्ति है बरी हो गया तो ये एक्सोनरेट हुआ है। क्या हुआ है? एक्सोनरेट। तो आप बोलिए जब बरी हो गए तो कैसे करोगे? ये हुर्रे, तो आप एक्सोनरेट करोगे, यानी कि आप बरी हो चुके हो तो आप खुशियां बनाओगे। ठीक है, तो एक्सोनरेट का मतलब यही होता है कि जब आपको नॉट गिल्टी फाइंड कर दिया जाता है कि अब आपके अंदर कोई दोष नहीं है, आप फ्री हो। ठीक है, यहां पर देखिए, द सिक्योरिटी फुटेज exonerated Jake showing that he was not present at the scene of the crime। जो सिक्योरिटी के फुटेज है वो एक्सोनरेट करते हैं, दिखाते हैं कि जेक नाम का जो व्यक्ति था वो वहां पर सीन, जो क्राइम जहां पर हुआ था वहां पर वो प्रेजेंट नहीं था, तो इस आधार पर उसको क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, एक्सोनरेट कर दिया गया। समझ गए ना? अगला वर्ड देखिए, एक्स्ट्रावेगेंट। दोस्तों एक्स्ट्रावेगेंट ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही बेफजूल का खर्चा करते हैं, यानी कि ऐसा खर्चा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो सोने की अंगूठी पहनेगा, हार पहनेगा गले में, ठीक है, सोने से जड़ा हुआ कोट पहन लेगा जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्स्ट्रावेगेंट ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, ठीक है, फिजूल खर्च करते हैं या बेहद महंगा, बहुत ही ज़्यादा महंगा वो दिखाते हैं समाज को कि यार देखो वो एक फंकी टाइप के लोग हैं ना। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गोल्ड पहन के लोग चलते हैं, है ना, तो उसको हम एक्सोनरेट बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेंडिंग और कॉस्टिंग टू मच मनी, यानी खर्च करना और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना अपने ऊपर या अपने घर के मकान के ऊपर भी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। और एक्स्ट्रावेगेंट अपने पर्सनल लेवल पे नहीं होता, अगर आप महंगी कार खरीद लो उसको भी एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं, अगर आप बहुत महंगा घर बना लो उसके अंदर सोने की प्लेटें लगवा दो, टाइल्स में उसमें चांदी की लगवा दो, तो वो जो होता है ना वो एक्स्ट्रावेगेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द बिलियनियर्स एक्स्ट्रावेगेंट मैंशन। मैंशन का मतलब होता है भवन, कोई बहुत शानदार सा घर, उसको मैंशन बोलते हैं। तो क्या बोलना है? द मिलियनियर एक्स्ट्रावेगेंट मैंशन फीचर गोल्ड प्लेटेड टेक्सचर, उसके अंदर गोल्ड प्लेटेड टेक्सचर लगा हुआ है, मार्बल फ्लोर, मार्बल का फ्लोर है, एंड ए प्राइवेट थिएटर, उस घर के अंदर एक प्राइवेट थिएटर भी है। ठीक है, तो ऐसा घर जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है, तो उसको हम एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्या हो? फिजूल खर्ची हो। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, फोना। फोना क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी जानवर रहते हैं उसको फोना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑल द एनिमल लिविंग इन एन एरिया, यानी कि एक यहाँ पर देखिएगा, एक पर्टिकुलर एरिया में कोई जानवर अगर रहते हैं इन ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक समय अवधि के बीच में जो भी जानवर रहते हैं उनको हम फोना बोलते हैं। यानी कि अगर हम बोले फॉर एग्जांपल कि 19वीं सदी से लेके 21वीं सदी तक किसी पर्टिकुलर जंगल में या फॉरेस्ट में अगर कोई स्पीसीज रहती है तो उसको हम फोना बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? फोना। तो हम इसे हिंदी में अगर देखें, काल विशेष या क्षेत्र विशेष के जीव जंतु, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के जीव जंतु यानी किसी एक एरिया के जीव जंतु या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जीव जंतु को हम फोना बोलते हैं। तो आपने सुना होगा एक पोएम है फॉरेस्ट एंड फोना करके, है ना, कि जंगल और उसमें रहने वाले जीव जंतु, उस समय के रहने वाले जीव जंतु, तो इसको हम फोना बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज रिनाउंस्ड फॉर इट्स रिच एंड डाइवर्स फोना। जो अमेज़न के जंगल है ना वो जाने जाते हैं, रिनाउंस्ड है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? अपने डाइवर्स फोना के लिए। डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न, जिसमें बहुत अलग अलग तरह की
प्रजाति हो किसकी, जानवरों की, तो वो उस तरह का जंगल है, इंक्लूडिंग जैगवार्स, टोकन्स, मंकी एंड वाइड वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स, जहाँ पर बहुत तरह के चीता, टाइगर और आपके रेप्टाइल्स मिलते हैं जैसे छिपकली, मगरमच्छ, ठीक है, और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, बहुत ही अलग अलग तरह के। तो जो अमेज़न का जो जंगल है वो इसलिए फेमस है, वो बहुत ही ज़्यादा फोना है, वहाँ पे अलग अलग तरह की स्पीसीज रहती है। तो फोना क्या होता है, ये एक क्षेत्र होता है जीव जंतुओं का, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है फ्रेट्रीसाइड। दोस्तों फ्रेट्रीसाइड का मतलब समझिए, साइड जिसी वर्ड में भी आ जाए, अगर CIDE आ जाए तो उसका मतलब होता है किसी को किल करने से, किसी को मार देने से। तो फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है अपने भाई या बहन की मृत्यु कर देने को ही फ्रेट्रीसाइड बोलते हैं। अब ये कब होता था दोस्तों, अब तो ये नहीं होता है, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था कि एक राजा का बेटा राजगद्दी को अपने अंडर में करने के लिए या उस पर कब्जा करने के लिए वो अपने भाई को मार देता था। तो जो भी पावरफुल होता था, क्योंकि वो चाहता था कि गद्दी उसको मिले, तो इसको हम फ्रेट्रीसाइड बोलते हैं। ये पुराने समय में बहुत होता था। तो इसको देखिए, द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर सिस्टर। क्या, कौन सा क्राइम, जिसमें आप अपने भाई बहन को मार देते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेट्रीसाइड बोलते हैं। दोस्तों फ्रेट जो वर्ड है ना, फ्रेटर, इसका मतलब होता है भाई से, ब्रदर से या सिस्टर से। तो फ्रेटर कहीं पे भी आ जाए तो उसको आप समझना कि भाई की बात हो रही है, फ्रेटर, है ना। ये एक्चुअली में लैटिन वर्ड होते हैं। इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो लैटिन से बहुत ज़्यादा ड्राइव्ड है, लैटिन लैंग्वेज। तो यहाँ पर अगर हम वर्ड्स की इटिमोलॉजी देखें, वर्ड्स को ये देखें कि इनके मीनिंग क्या है, अलग अलग, उसमें प्रीफिक्स का मीनिंग क्या है, इनफिक्स का क्या मीनिंग है और सफिक्स का क्या मीनिंग है। तो एक वर्ड तीन रूट वर्ड से मिलके बनता है, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी वर्ड जब फॉर्मेट होता है तो वो लैटिन वर्ड से फॉर्मेट होता है, मोस्टली वर्ड्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम फ्रेट की बात करें तो फ्रेट का ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है भाई से। और साइड जो शब्द है ये भी लैटिन का वर्ड है, इसका मतलब होता है मारने से। तो भाई को मारना यानी फ्रेट्रीसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति है, ये अपने भाई की मृत्यु कर रहा है और इसका कुछ लोग साथ दे रहे हैं। तो ये एक इस तरह की साजिश होती थी, यहाँ पर अपने भाई को मार दिया जाता था गद्दी के लालच में, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द इंटेंस पावर स्ट्रगल विद इन द पॉलिटिकल पार्टी रिजल्टिंग इन फिगरेटिव फ्रेट्रीसाइड। जो इंटेंस पावर होती है किसमें, पॉलिटिकल पार्टी में, उसमें क्या होता है, उसमें ये रिजल्ट हो जाता है कि फिगरेटिव फ्रेट्रीसाइड हो जाता है, जहां पर लोग अपने ही भाई को मार देते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, ग्लूटन। दोस्तों अगला वर्ड है ग्लूटन, और ग्लूटन का मतलब होता है एक कोई ऐसा लोग जो बहुत ज़्यादा खाता हो, बहुत ज़्यादा खाने वाले को हम ग्लूटन बोलते हैं। मतलब भर भर के खा जाए, जो जिसको ये लगे कि भाई आज के बाद तो दुनिया ख़त्म होने वाली है और खाना भी ख़त्म होने वाला है, तो ऐसा आदमी ना भर भर के खाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूटन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति का तंदूर देखिए तंदूर मतलब एकदम निकला हुआ है, एकदम भगा के निकला हुआ है, हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, ग्लूटन बोलते हैं। यानी कि जो व्यक्ति पेटू हो, बहुत ज़्यादा खाओ, आपके आसपास होगा ना, अगर आपके घर में कोई ग्लूटन है तो एक बार बोल दीजिए कि उसको बोलना कि भाई बहुत गदगदा रहे हो, किसी दिन फुटबॉल की तरह फट जाओगे, बता रहे हैं तुम्हें, थोड़ा कम खाया करो हम थोड़ा कैरेक्टर में आ गए। चलिए, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो। समवन हु एक्सेसिवली सिक्स और कंज्यूम एनीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा चाहता हो, सिक्स का मतलब किसी की तलाश में, किसके, कंज्यूम एनीथिंग, कुछ कंज्यूम यानी कुछ खाने के उसमें रहता हो, ताक में रहता हो कि मिल जाए बस एक बार मिल जाए, मतलब जो मतलब छोड़े ना कुछ भी। अगर मम्मी आपकी कहीं रसगुल्ले रख देती है कहीं पे, तो वो ऐसा बंदा छोड़ेगा नहीं उसको, ठीक है। तो ऐसे बंदे को ग्लूटन बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाता है। अब जरूरी नहीं है कि भाई उसका पेट निकला हो, ग्लूटन ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको लगता नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं यार हम खाते तो बहुत है, हम लेकिन मोटे नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति, लेकिन जो खाता बहुत है उसको भी हम ग्लूटन बोलते हैं जरूरी नहीं है कि पेट निकला हो, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ही वॉज नोन एज ए ग्लूटन, ऑलवेज इंडल्जिंग इन लार्ज पोर्शन ऑफ फूड एंड कॉन्स्टेंटली सीकिंग आउट न्यू कल्टनरी एक्सपीरियंस। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा किसके, कल्टनरी एक्सपीरियंस को बोलते हैं, जो किचन कुकिंग वुकिंग में इंक्लूडेड हो, है ना, बहुत ज़्यादा पकवान जो पकाने में इंटरेस्ट हो, उसको हम बोलते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस करने वाला बंदा जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूटन बोलते हैं। समझ गए ना। चलिए अगला देख लेते हैं।
अगला वर्ड देखियो, हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा ये भ्रम रहे कि वो बीमार है, उसको हम हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो हर बार अपने दिल पे हाथ लगा के देखता है यार मैं ठीक तो हूँ, या अपनी नब्ज पकड़ के देखता है कि मैं बीमार तो नहीं हो गया, जो मतलब हर 1 घंटे बाद चेक करने लगे या हर 1 दिन बाद चेक करने लगे, जिसको भ्रम रहे, जिसको शक रहे कि मैं बीमार हूँ। तो ये एक तरह की बीमारी होती है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसे लोग और भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं मेंटली, क्योंकि वो हर टाइम चिंता करते रहते हैं कि मैं बीमार तो नहीं है। तो हाइपोकॉन्ड्रियक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं। वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ, अपने हेल्थ के बारे में वरीड होते हैं। एंड बिलीविंग दैट यू आर इल, और ये विश्वास करना कि तुम बीमार हो, सिक हो। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, आपके साथ कुछ भी नहीं होता, उसके बाद भी आप वरी करते हो, चिंता करते हो कि आपके साथ कुछ हो गया है। रोग भ्रमी हम इसको बोलते हैं, कि जो भ्रम में हो, जिसको ऐसा लगे कि यार मैं तो बीमार हूँ। ठीक है, चलिए। और आप यार हाइपोकॉन्ड्रियक तो अपने बचपन में खूब किया है ना भाई, आप हाइपोकॉन्ड्रियक ही थे। जब आपको स्कूल जाने के लिए कहा जाता था, जिस दिन आपका मन नहीं होता था, तो आप हाइपोकॉन्ड्रियक बन जाते थे। मम्मी से बोलते मम्मी मेरी तबीयत खराब है, ठीक है ज़्यादा हो गया ठीक है, तो हाइपोकॉन्ड्रियक किसको बोलते हैं, जो ये दिखाए कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, या बीमारी का एकदम दिखाए भ्रम हो जिसको। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैरी कॉन्स्टेंटली विजिट डिफरेंट डॉक्टर्स एंड स्पेंड आवर्स रिसर्चिंग सिम्टम्स ऑनलाइन। जो मैरी है ना, वो कॉन्स्टेंटली विजिट करती है डॉक्टर्स को, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाती रहती है, एंड अपने घंटों लगाती है किसमें, रिसर्चिंग सिम्टम्स ऑनलाइन। वो ऑनलाइन चेक करती रहती है यार इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, तो वो चेक करती रहती है। कन्विंस दैट सी हैज़ वेरियस इलनेस, वो डॉक्टर्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है, दिखाती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे दवाई दो ना। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं दीदी आप बिल्कुल ठीक है, आप घर जाइएगा तो ऐसा कुछ है ना, समझ गया। हाइपोकॉन्ड्रियक इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक। चलेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड अकम्प्लिस। मैंने आपको पढ़ा दिया अकम्प्लिस कौन होता है, अकम्प्लिस, अकम्प्लिस। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए। क्या ये कोलैबोरेटर होता है, क्या ये एडवर्सरी होता है, क्या ये बेनिफैक्टर होता है, क्या ये मीडिएटर होता है? कमेंट करके बताइएगा अपना आंसर दोस्तों, और प्लीज़ करेक्ट ऑप्शन को चूज करिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा ठीक से और आंसर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि हमारे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारी फैमिली, हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, और हम बहुत अच्छा करेंगे दोस्तों। आगे चल के हम ग्रामर को भी टच करेंगे, जहाँ पर हम सबसे पहले ग्रामर के बेसिक्स को कवर करेंगे कि भाई ग्रामर जो होती है वो सीखने का प्रोसेस क्या होता है। क्या पहले हमें सेंटेंस पढ़ना चाहिए, क्या हमें पहले आपका पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना चाहिए, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन, क्लोजेस को क्या सीखना चाहिए पहले, मतलब कौन सी सीक्वेंस पहले आती है कि किसी लैंग्वेज पे कमांड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या कवर करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे धीरे धीरे। और आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, और लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी हमारा टारगेट है कि जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो उसको प्राप्त करवाने में आप हमारी सहायता कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं भी कोई वीडियो डालूँ तो वो आपके पास आ जाए, एकदम टुंग से आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास नंबर 12 में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं, बाय।